फोकस क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात निकली है तो आई थिंक कुशल भी एक और अपडेट लेकर आए हैं जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही सवाल है। अभी तो हम इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं बट आई थिंक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में भी कुशल कुछ बड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, वहाँ पर कुछ और नए प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। जरा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीप, आप देखिए ओला की तरफ से, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से इनफैक्ट ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पर भावेश अग्रवाल साहब ने इंडिपेंडेंस डे पर लगभग 80,000 रुपये की इन्होंने नई S1X लॉन्च कर दी है। यानी कि X1X एक इनकी सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर अब ये आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर 5 मॉडल्स अब इनके हो जाएंगे ओला इलेक्ट्रिक के, और यहाँ पर ये शुरुआती कीमत है 80,000 की। उसके बाद ये कीमत जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 90,000 ऑनवर्ड्स होएगी। तो आप देखिए लाख रुपए के नीचे अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपको मिलने लग गए हैं। और कल जब इनकी ये प्रेजेंटेशन होती हुई दिखी थी इनकी फैक्ट्री में, वहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि एंड ऑफ आइस एज। आइस एज का मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन से जो भी चलने वाली बाइक्स हैं या स्कूटर्स हैं, यानी कि जो पेट्रोल से जो टू व्हीलर चलते हैं, वहाँ पर अब इनका बड़ा फोकस है। उनके साथ अब ये सीधा सीधा कंपटीशन लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भारत में देखेंगे तो जो पेट्रोल से चलने वाला सबसे सस्ता स्कूटर है वो करीबन 64,000 रुपए में यहाँ पर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो गैप है वो अब धीरे धीरे कम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे हम की प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहें या फिर आगे की जो सोच है खासकर ग्रीन मोबिलिटी को लेकर, वो आगे चलकर इनकी तरफ से ये पहल होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कंपनी 2024 तक ई मोबिलिटी के क्षेत्र में यहाँ पर 4 नई ई मोटरसाइकिल्स भी ये लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो मोटरसाइकिल्स में भी आपको आगे चलकर कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप मौजूदा स्थिति में देखें तो अन्य जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी औसतन कीमत लगभग 1.2-1.3 लाख अभी कॉस्टिंग उनकी पड़ रही है, चाहे जो भी उनकी ऑफरिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट शेयर गेन्स की जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में, वो ओला इलेक्ट्रिक और फर्दर गेन करता हुआ भी नज़र आ सकता है। पर बशर्ते बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो और भी फर्दर लोअर प्राइस्ड वेरिएंट्स निकालते हैं अपने इस कैटेगरी में, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन है आइस और साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मोटरसाइकिल के बीच में वो तो बढ़ने ही वाला है। तो इस स्पेस में भी कंपटीशन बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, और सभी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आई थिंक आ रहा है कुछ ना कुछ। मेजॉरिटी सभी मैन्युफैक्चरर की तरफ से अब आ चुका है। आप देखिए हीरो का विडा आ गया है, टीवीएस मोटर्स की आई क्यूब है, साथ ही एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प का ऑलरेडी उसमें स्टेक बना हुआ है। इनफैक्ट एम्पियर व्हीकल्स आप देखिए ग्रीव्स कॉटन, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे लॉन्चेस ऑलरेडी आ चुके हैं। और हीरो इलेक्ट्रिक भी, उन्होंने भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाले हैं। तो अक्रॉस दी बोर्ड जितनी भी बजाज का चेतक है ऑफकोर्स, तो सभी जो है अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। तो देखना है कि जो कंपटीशन है ये इस स्पेस में कितना बढ़ता है और साथ ही आइस को कितनी टक्कर देता है। सनी अग्रवाल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में आपको कौन सा स्टॉक पसंद है सर? मैं डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस है, मैं जो वेल प्लेस प्लेयर है जैसे टीवीएस मोटर, जिनका iQube जो प्रोडक्ट है काफी सक्सेसफुल रहा है। पिछले 2-3 साल में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी रैंप अप की है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम डिमांड इज वेरी हेल्दी। तो मेरा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे लिस्टेड कंपनी में राइड करना होगा तो मैं डेफिनेटली टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहूंगा। ये आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में पसंद है और इलेक्ट्रिक बस स्पेस में तो आप देख रहे हैं बड़ा खबर आ रही है।